हेलो एवरीबॉडी गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों, है ना। आज फिर हमने कंटिन्यूटी पार्ट का आपका पार्ट 4 लेकर आया हूँ, है ना। तो आज का भी टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी है जिसका पार्ट 4 होगा और पार्ट 3 तक हमने अपलोड किया बच्चों, जिसमें पहला पार्ट में ये बताया गया था बच्चों कि अगर कंटिन्यूटी पढ़ाना, कोई भी अगर टीचर आपको कंटिन्यूटी पढ़ाएगा तो उससे पहले आपको लिमिट का डिफिनेशन जरूर बताएगा, और ये आपको बताए या ना जाए बताए, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात हमने आपको कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बताया पहला पार्ट में, और साथ ही साथ आपको कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बताया था, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिमिट भी बताया गया था, तो ये पहला पार्ट में था। फिर आपका पार्ट 2 में बताया गया था कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बताया गया था कि कितने टाइप का कंटिन्यूटी होता है, जिसमें आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताया गया था बच्चों, है ना। और साथ ही साथ में आपको कुछ प्रॉब्लम भी करवाया गया था कि कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है किसी पॉइंट पे। उसके बाद पार्ट 3 में आपको बताया गया, पार्ट 3 में ये चीज था कि उसमें कुछ हमने लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी दिया था। जैसे अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, मान लीजिए f और g अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर इन दोनों फंक्शन को अगर हम जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर हम डिवाइड भी करते हैं या कोई नंबर से अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो ये सारे बातों में क्या बताया गया था, कंटिन्यूअस बताया गया था बच्चों, है ना। तो ये चीज कहा गया था कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड और कोई रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई है एफ फंक्शन में यानी इस कंटिन्यूअस फंक्शन में, तो अगेन भी क्या होगा, हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बच्चों, ठीक है। तो इन सारे बातों पे हमने चर्चा किया था और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। क्वेश्चन ये था आपका कि जो पहला टाइप में जितने भी, जैसे आज भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया हूं, पार्ट 3 का ही एक दूसरा क्वेश्चन है, वहां तक भी हमने एक बताया था। तो इस क्वेश्चन में ये था कि इंडिकेटेड पॉइंट दिया रहेगा, है ना। तो देखिए आज भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये पार्ट आपका पार्ट 3 लेक्चर माने वीडियो 3 लेक्चर में भी आपको ये चीज मिलेगा। तो सिर्फ क्वेश्चन अलग है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही काम करेगा यहाँ पे। तो इंडिकेटेड पॉइंट पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, तो आज भी एक जो हमारा क्वेश्चन है वो इंडिकेटेड पॉइंट पे रिलेटेड लेके हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम लोग ये भी बताया गया था आपको कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है बच्चों, है ना। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये भी बताया गया था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। सो दिस फंक्शन इससे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इन सारे बातों पे चर्चा किया था। फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया गया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी, जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उन सारे वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जो अपने डिफाइन में, जो अपने डोमेन में डिफाइंड होते हैं। उसके बाद साइन, कॉस, टेन, ये भी अपने आप में सभी कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। मोड ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन सारे बातों पे हमने चर्चा किया था। आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल में जाइए और उसमें जितने भी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिलेंगे, पार्ट 1, 2, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना। तो इन सारे वीडियोस को आप जरूर देख लें, तभी आपको ये पार्ट 4 और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हर बच्चे इस लॉकडाउन में अपना फायदा उठा सके, घर बैठे पढ़ाई कर सके, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वह क्वेश्चन है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। देखो ये जो इंडिकेटेड पॉइंट पे भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे हम लोग आएंगे, उसका भी एक दो एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता है इंडिकेटेड पॉइंट है, ये हमारा इंडिकेट पॉइंट है, x इक्वल टू a पे दिखाना है कि इसका कंटिन्यूटी क्या होगा, है ना, आपको टेस्ट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ लिख देगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी,
तो बच्चों आपको घर बढ़ाना नहीं, टेस्ट द कंटिन्यूटी है ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, बात एक ही हुआ। सब चीज पे आपको कंटिन्यूटी ही चेक करना है। तो चलिए हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि आखिर क्या होगा इसका कंटिन्यूटी बच्चों। तो पहली बात यहाँ पे देखते हैं जो इंडिकेटेड पॉइंट है, तो काफी सिंपल बताए थे कि कैसे बनाना है इसको। देखिए सोल्यूशन में क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा गिवन दैट, है ना, कुछ बनाने का भी अपना तरीका होता है, तो इसको लिख लीजिए गिवन दैट, मान ये फंक्शन दिया हुआ है, अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, अब a पे हमें ये चीज दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू a का पावर माइनस हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। बताया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ माइनस किया जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे बच्चों, तो लिमिट यहाँ पे चेंज करेंगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा a माइनस h हो जाएगा। बोला गया था कि लेफ्ट हैंड में माइनस h यानी h जो होगा घटा देना जिस पॉइंट पे बात करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट होगा किस में, तो आप लोगों को देखिए एक चीज ये बताया गया था कि अगर ये नॉट इक्वल टू है, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो इसमें दो बात होता है, या तो x 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से क्या होगा छोटा होगा। अगर ये 0 से बड़ा है तो यहीं पे राइट हैंड लिमिट भी लगेगा, और अगर 0 से छोटा है तो यहीं पे क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा बच्चों। तो आपको ये सीधी सी भाषा में बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन नॉट इक्वल टू वाला में है तो उसी में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों काम करेंगे। ये बात आपको पहले भी बताया गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही बैठाना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब हम ये फंक्शन बैठाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ यानी x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, a माइनस h रिप्लेस हो गया, तो बैठा देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ a माइनस h, और पहले से माइनस ये है, और डिवाइड बाय x की जगह हो गया a माइनस h और माइनस a। अब ध्यान से देखिए प्लस माइनस में ये कट जाएगा, a भी कट जाएगा, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया मॉड ऑफ माइनस h बटा माइनस h। जब यहाँ करेंगे किसी भी मॉडुलस को जब हम नेगेटिव से बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाता है और ये माइनस h होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, -1, और किसी भी कांस्टेंट पे हमारा लिमिट काम करता नहीं है, इसलिए -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा लिमिट उसका, है ना। उसी प्रकार अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में भी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a का पावर प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पर भी लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h हो जाएगा माइनस a डिवाइड बाय a प्लस h माइनस a, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h बटा h। यानी सिंपल सी भाषा में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी h यहाँ भी h कट गया, इसका वैल्यू क्या बचा 1, और 1 का लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या ये दोनों बात बराबर हुआ क्या, तो क्या आगे जाके चेक करना जरूरी है क्या, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर कंटिन्यूअस दिखाना था तो बोला गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए अगर तीनों बराबर हुए तभी हमारा वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चे देखे कि पहले ही ये चीज पता चल गया हमको कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर तो है नहीं, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आगे चेक करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बस कहानी यहीं पे रोक देंगे। इसका मतलब ये हुआ so thus left hand limit not equal to right hand limit, और जब यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे जाने का जरूरत नहीं है ना। so given function यानी given fx इस क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया बच्चों कंटिन्यूअस हो गया, किस पॉइंट पे, तो a पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो यही चीज था इंडिकेटेड पॉइंट पे जो हमें करना था कि क्या था, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए पे क्या था 1 था, तो ये दोनों देखिए लेफ्ट और राइट फंक्शन ऑफ ए और राइट हैंड लिमिट बराबर तो हो जाता, बट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होता यहाँ पे, है ना। तो
आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यही दोनों बराबर नहीं होगा तो आगे जाने का भी जरूरत नहीं है ना। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा बच्चों। f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, है ना। तो आगे आपको चेक नहीं करना है, जो भी रहेगा दो ही फंक्शन पे चेक करें, वहीं पे पता चल जाएगा। अगर ये दोनों सही है, बराबर है, तो अगला पॉइंट पे जाइए फंक्शन ऑफ ए पे, और अगर यही दोनों बराबर नहीं तो यहीं पे कहानी खत्म हो गई, यहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए बराबर दिया हुआ है x² + 2x + 1। ठीक है ना। ये कह रहा है कि आप डिस्कस करें कि ये जो कंटिन्यूटी दिया हुआ है इसको डिस्कस करें कि आखिर ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो वी नो दैट कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए क्या होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब गिवन f(x) क्या है हमारा, है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यही 3 लाइन लिखना था। क्या लिखना था, f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सो हेंस गिवन f(x) इज ए आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। बस कहानी खत्म। तो ये डिस्कस था किसी फंक्शन पे, है ना। तो ये सारे आपको टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में, है ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। अगर यही रहता है f(x) बराबर मान लीजिए रहता sin x, तो sin x जो होता है अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब पूरा फंक्शन क्या है, आल्सो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर यही रहता cos x + sin x, तो भी अभी देखिए ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस होगा। यही चीज तो बताया गया था ना पार्ट 3 वीडियो में कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका सम, डिफरेंस, है ना, उसके बाद उसका डिवाइड, उसके मल्टीपल, तो सभी क्या होंगे, अगेन भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इन सारे बातों पे हमने चर्चा किया था, आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, है ना, और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) बराबर, पहला क्वेश्चन डिफाइन किया हुआ है कि sin x बटा x व्हेन जब x <0 होगा, यानी 0 से जब छोटा होगा तो फंक्शन ये चीज डिफाइन कर रहा है, और जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है, और जब x बराबर होगा 0 का तो भी फंक्शन यही डिफाइन कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, हमने 2 टाइप का उधर बताया, ये जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ ये हमारा, है ना, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन हुआ ये। उधर हुआ इंडिकेटेड पॉइंट पे डिस्कस द कंटिन्यूटी पे, 2 टाइप का हो गया। ये तीसरा टाइप का है कि किसी फंक्शन पे हम लोग का कंटिन्यूटी का डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक चीज याद रखिए, अगर कोई चीज अगर हमें निकालना है कि डिसकंटिन्यूटी पे पॉइंट कौन सा होगा, तो पहली बात वैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस अगर हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूटी पे, यानी ये पॉइंट था जो इस पे हमारा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, और पता हो जाता है कि वो कौन सा पॉइंट था। लेकिन अगर सपोज करो कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए, ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, अगर ये कंटिन्यूअस हो जाता है तो फिर तो इसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ही फाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि ये है क्या चीज, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है f(x) बराबर sin x बटा x, जहाँ x 0 से छोटा, और x + 1 जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, राइट। सो नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए पहले आप लिख लीजिएगा गिवन। ठीक है, सो गिवन दिस फंक्शन। अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये नहीं कहे कि आप इस पॉइंट पे चेक करें, लेकिन आपको ये डायरेक्ट वे में आप सीख जाना है कि हमें किस पे काम करना है। देखिए कोई भी पॉइंट पे जब हम तब बात करेंगे जिसे x ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, अगर एक बार 0 से छोटा है तो एक बार x 0 से बड़ा है, तो एक बार x 0 के बराबर भी है।
अगर ये तीन बात को फॉलो करेगा उस समय समझ जाना ऑटोमेटिकली कि x इसी पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है ना। तो x किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। तो यहाँ लिखना एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो चेंज करना तो सीखेंगे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में चेंज करके हमने इतना लाया। अब आप फिर बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जाता कहाँ पे है, x छोटा रहेगा तब या बड़ा रहेगा तब। तो बताया गया था अगर x छोटा है ना, तो x यहाँ पे क्या है, छोटा यहाँ से है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें चला जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट किस में आएगा, इसमें आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर x बड़ा रहेगा तो राइट हैंड लिमिट काम करेगा वहां पे फंक्शन का, और अगर x छोटा है तो वहां पे राइट हैंड लिमिट काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम ये बात बोले कि अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h बटा माइनस h। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये पहला ही पार्ट में आपको बता दिए थे पहला लेक्चर वीडियो में कि अगर एंगल सेम रहेगा वही टेंस टू अगर 0 है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये साइन के लिए भी और टेन के लिए भी बात बताए थे, अगर 10 में भी रहेगा तो भी 1। अगर आप नए हैं वीडियो में देख रहे हैं तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाके पहला पार्ट जरूर देख लें एक बार, तभी ये बात और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 का पावर प्लस फंक्शन ऑफ x। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 चेंज करेंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h क्या होता है, h होता है। अब राइट हैंड लिमिट में आप ही बताइए राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, ये ला जो x ग्रेटर देन यानी x के जगह क्या हो गया, h हो गया। यहाँ बैठा दीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 1। अब डायरेक्ट लिमिट ले लीजिए तो 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट दोनों बात क्या हुआ, बराबर आ रहा है ना। तब आप हम लोग थर्ड फंक्शन में जाएंगे जो आप लोग इक्वल पे जाएंगे। सो ऑल्सो फंक्शन ऑफ 0 पे, तो देखो 0 पे भी अगर ये x 0 के भी बराबर है तो यही फंक्शन है ना, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x के क्या बैठा देंगे 0, तो 0 प्लस 1 यानी कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब क्या तीनों बात बराबर है ना, सो दस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन ऑफ 0। अगर ये तीनों बात बराबर है इसका मतलब ये हुआ, सो गिवन f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया बच्चों। अगर ये कंटिन्यूअस हो गया एट किस पे, 0 पे, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए कोई पॉइंट फाइंड नहीं हुआ ना डिसकंटिन्यूटी के लिए। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सो हेंस f(x) has no f(x) has no point of discontinuity is x equal to 0। यानी 0 पे इसका कोई भी पॉइंट फाइंड नहीं हुआ डिसकंटिन्यूटी के लिए। बात समझ में आ गया बच्चों। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता तो अभी डिसकंटिन्यूटी के लिए एक पॉइंट फाइंड हो जाता 0, बट ये किस्मत से क्या निकल गया हमारा, कंटिन्यूअस निकल गया। किस्मत से क्या नहीं बनाने पर प्रूव करने पे निकला, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया कि हमारा कंटिन्यूअस हो गया, तो डिसकंटिन्यूटी का कोई तो सवाल ही नहीं, इसका मतलब कोई पॉइंट फाइंड हमारा नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनाना था। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के लिए फाइंड हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, अब इसका भी निकालना है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दूसरा क्वेश्चन f(x) बराबर दिस।
अभी जस्ट निकाला तो इसका कोई पॉइंट फाइंड नहीं हुआ था। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या पॉइंट होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से बनाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसी में एडिट करेंगे, लिख लीजिएगा सोल्यूशन में क्या गिवन है ना, तो गिवन में ये दिया हुआ है। अब देखिए जीरो पे वही बात हो गया। देखिए अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो बात बार बार बोल रहा हूं कि इसमें दो बात है, एक्स बड़ा है और एक एक्स छोटा है। अगर बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट और छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये नॉट इक्वल टू में तो ये बात समझिए कि दोनों फंक्शन तो उसी में लगने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शन में लगने वाला है, फर्स्ट वाला में। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर जीरो पे अगर हम बात करें तो जीरो, क्योंकि जीरो पे है ना, देखिए बड़ा है छोटा है बराबर भी है, इसका मतलब जीरो हो गया। ठीक है, जिसमें तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो एक्स का वैल्यू वही हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीरो पे, तो जीरो पे करके चेंज करेंगे यहाँ तक तो सेम पहुंचेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ पे अब चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए अगर चेंज होगा तो थोड़ा सा यहाँ देखिए एक्स के लिए क्या हो गया माइनस एच हो गया, तो फंक्शन यही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच बटा माइनस एच। अब सीधी सी भाषा में अभी बताइए, जस्ट बताए थे। अभी देखिए अभी काट मत दीजिएगा है ना, क्योंकि पहले मॉडुलस का काम कर लेना है। अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच का क्या होगा, एच हो जाएगा और नीचे माइनस एच। अब काटिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पूरा वैल्यूज क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन, और माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में हमारा लिमिट काम नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में भी जाएंगे, यहाँ पर सेम आएगा। अब राइट के लिए भी यही बात लेना है, यही फंक्शन है हमारे पास, तो मॉड ऑफ एच बटा एच, और पॉजिटिव का मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये कट गया वैल्यू वन, और इसका भी वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। क्या ये दोनों बराबर हुआ, क्या नहीं ना हुआ, क्योंकि देखो जीरो पे क्या है हमारा, जीरो फंक्शन है, तो यही दोनों जब बराबर नहीं तो उधर जाने की क्या जरूरत है, राइट। सो जब ये फंक्शन हमारा बराबर नहीं हुआ तो आप यहीं पे कहानी खत्म कर सकते हैं। देखिए so thus left hand limit not equal to right hand limit। अब देखो बच्चों ये दोनों तो बराबर हुआ नहीं, इसका मतलब so given fx is discontinuous। so given function fx is क्या हुआ, discontinuous at x equal to 0 पे। तो 0 पे ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। इसका मतलब हमारा डिसकंटिन्यूटी के लिए एक पॉइंट जरूर मिला, वो क्या है, 0 है ना। सो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो हेंस the point of discontinuity is x equal to 0। यानी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के लिए एक पॉइंट फाइंड हुआ, वह कौन सा पॉइंट था, 0 था। यानी 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो हमने एक पॉइंट फाइंड कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो पॉइंट कब फाइंड हो रहा था, जब हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था वो फंक्शन। अगर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता तो हम इसका भी हम लोग पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, है ना। देखो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस लॉकडाउन में हर बच्चा फायदा उठा सके, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, और भी इससे धांसू क्वेश्चन लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूरा VBI है, ठीक है, हर बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से इसको केयर करना है, इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय
fx बराबर दिस फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, कहता है इज ए कंटीन्यूअस। आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है वह कंटीन्यूअस होगा, ठीक है, व्याख्यान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसको कंटीन्यूअस कैसे होगा, इसको व्याख्यान देना है कि आखिर क्यों हो रहा है डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंपली आपको करना क्या है, सॉल्यूशन में पहले लिख लेना गिवन फंक्शन में ये लिख लेना गिवन दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस पॉइंट पे बात करना है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, यानी एट एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही बात फिर आ गया हमारे पास, ये नॉट इक्वल टू है तो दो बात, x बड़ा होगा और x छोटा होगा। बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट और छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी दोनों बात इसी फंक्शन के लिए राजी कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। बच्चों क्लियर है ना? चलिए आई होप कि ये बात अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बोले थे कि धीरे धीरे सारी बात समझ में आएगा। बस सिर्फ आप जितनी भी प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस है कंटिन्यूटी का 3 पार्ट अभी पड़ा हुआ है, उसको आप जरूर देख लें। जितनी भी कंटिन्यूटी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना, हर एक का अलग अलग बनाया हुआ है। इन्वेस्टिगमेंट्री का अलग है एमए क्लासेस में, उसके बाद कंटिन्यूटी लेक्चर का अलग है, उसके बाद बीएससी का भी जो स्टूडेंट हैं उनका भी बीएससी स्टूडेंट का नाम करके अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो हर एक प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक डाला गया है, आप अच्छे से वहां देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए क्या करते हैं, देखिए कोई भी पहले लेफ्ट या राइट निकालिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में वही भाषा हर बार लिखना है, ये आपको तो आज हो गया होगा, राइट। तो यहाँ देखिए ये अगर हम लिखे 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट चेंज करेंगे बच्चों धनाधन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो लिमिट 0 माइनस एच हो जाएगा ना। अब दुनिया जानता है कि 0 में अगर एच गया तो क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो ये क्या हो गया हमारा माइनस एच हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो ये भी हमारी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहीं पे काम करने वाला है। तो बैठाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन है ना, काफी धांसू है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन इंटू माइनस 1/h हो जाएगा। अरे नीचे न हो माइनस या ऊपर हो, होता है माइनस ना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए ये जो माइनस आ गया, अब आप ही लोग बताइए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा h स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, यानी साइन 1 क्या हो जाएगा h हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए। लिमिट का एक फंडा है बाबा, क्या फंडा है कि अगर लिमिट में जितना मल्टीप्लाई में रहेगा हम लिमिट को उतना अलग अलग कर सकते हैं। एडिशन में रहेगा अलग अलग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन रहेगा अलग अलग कर सकते हैं, पावर में अगर पावर है तो उसको भी अलग अलग पावर में जाके भेज सकते हैं। बोले सर लिमिट सब जगह जा सकता है, बोला बिल्कुल जा सकता है, कहीं भी चल जाएगा लिमिट, है ना। कोई लिमिट नहीं है, इसका नाम ही है लिमिट, है ना। जहां भी होगा लिमिटेशन लगा देगा अपना। तो अगर यहाँ बात करें तो लिमिट सब में लगा दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में इसमें भी लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h/h, सॉरी 1/h हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये बैठाएंगे तो क्या होगा 0 का स्क्वायर गुने यहाँ हो गया माइनस साइन इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये माइनस को तो बाहर कर देंगे, 0 का स्क्वायर गुने साइन, यानी 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ अगर हम करें तो साइन इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में होता है, तो जो भी वैल्यू होगा, क्योंकि साइन का फंक्शन इसी के बीच में होता है ना, साइन थीटा कहाँ लाई करता है -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इंफिनिटी जो वैल्यू होगा वो कोई भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में ही लाई करता होगा, चाहे कुछ भी हो। मान लो 0.002 है, सपोज करो कि इसका वैल्यू आ गया 0.002 है, ठीक है ना, तो -1 और 1 के बीच में है ना। तो अगर हम इसको गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू देगा यहाँ पे। अब कौन सा वैल्यू होगा ये तो हमको भी पता नहीं है, ना आपको पता है ना किसी और को पता है। बात समझ में आया। बस इतना पता है कि ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो कोई ना कोई एक वैल्यू होगा।
अगर कोई वैल्यू होगा तो कोई भी चीज जीरो से गुना करने पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टोटल क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना निकल गया, जीरो निकल गया। क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट में जाते हैं बाबा। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट सेम इसी तरह से होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ भी h टेंड्स टू जीरो होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए, फिर इसी में बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ भी हो जाएगा h स्क्वायर, और साइन 1 बटा क्या होगा, h हो जाएगा। बात समझ में आया। एक स्टेप हमने इसको छिपा दिया है, छिपाया कुछ नहीं है, प्लस करोगे तो जीरो प्लस h हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब जाए इसमें बैठा दो, x के जगह h बैठा दो, यही बात आएगा। क्या यहाँ से फिर वही कहानी रिपीट करेगा कि नहीं, सिर्फ माइनस नहीं रहेगा, बाकी बात तो यही कहानी हो गया ना। तो इसका भी वैल्यू ऑफ डायरेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। बात क्लियर। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जीरो हो गया, तो चलते भैया फंक्शन ऑफ जीरो पे क्या होगा। सो ऑल्सो फंक्शन ऑफ जीरो पे अगर हम बात करें तो जब x का वैल्यू जीरो तो उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन ऑफ जीरो। अगर ये बराबर है सो दिस इंप्लाइज गिवन fx इज कंटिन्यूअस। तो ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे, तो जीरो पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से बस सिर्फ इसमें आपको यही बात ध्यान रखना है, ये तो जीरो होगा, जीरो से गुना होगा, ये तो बात आप जीरो कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये सिर्फ आपको ये कंडीशन बगल में जरूर लिख दीजिएगा, क्लियर है ना। नहीं तो अगर ये नहीं लिखा ना तो हाफ नंबर यहीं पे लेस कर देगा, तो ये बात जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, काफी फेमस क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में आते रहता है, रिपीट भी करता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको कर लेना है। ओके चलिए, आई होप कि भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये जो क्वेश्चन है टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताया आपको, है ना। टाइप 1 में बताया कि अगर किसी इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना हो, टेस्ट करना हो कि क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा में बताया कि आपको डिस्कस करना था, है ना, कि ये आपका कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, जैसे पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन, साइन कोसाइन फंक्शन, है ना, ये सारी बात। थर्ड टाइप में आया कि सभी डिसकंटिन्यूटी के लिए किस टाइप से हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे, है ना। अभी जस्ट हमने 2 क्वेश्चन लिया था जिसमें एक में डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड हुआ, एक में नहीं भी फाइंड हुआ, ठीक है। अब टाइप 4 में इस टाइप का क्वेश्चन है, और भी जो आज ये लास्ट लेक्चर होगा, सॉरी इसमें आपका ये एक आज लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है।